क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहा हूँ? हाँ, किस चीज की तलाश है? अम, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे इमरान ढूंढ रहा है कुछ। मैं अजीब सी बात है मुझे बहुत जल्दी इस वक्त को गुजारना है और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ जो कि हमेशा है, जो कि अबदी ज़िंदगी है। और मुझे अब ये जगह बस एक टनल लगती है जिसमें से मुझे जल्दी से अपने आप को गुजारना है। जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, क्यों? जिस तरह आप ट्रेन में से गुजर रहे होते हैं तो आप हाथ बढ़ा के बाहर किसी पौधे को भी आप यूं करके छूते नहीं है कि आपका हाथ छिल जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि बस मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता 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 जल्दी से निकल जाऊँ यहाँ से। मुझे बड़ी बेमानी सी लगने लगी है काफ़ी अरसे से, ये दुनिया, ये लोग, कुछ लोगों के अलावा। मुझे लगता है कि मैंने अभी रिसेंट, जब से मेरी बहन की डेथ हुई है थोड़ी देर 2 मिनट का देंगे। मुझे लगा कि बड़ी अचानक लोग चले जाते हैं तो मैं अब कुछ प्लान नहीं करता। मतलब प्लानिंग इटसेल्फ एक बड़ी हमकाना सी चीज़ है। हज़रत अली का कौल है कि इंसान को ये अंदाज़ा हो जाए कि मौत आपकी तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो आपको अपनी ज़िंदगी में एम्बिशंस और प्लानिंग्स और इन सारी चीज़ों पे हंसी आनी शुरू हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ कि आज से 10 साल बाद क्या होगा। पर इतने रिसेंटली इतने प्यारे प्यारे लोग अचानक चले गए, किसी वक्त मैं भी चला जाऊँगा, तो मैं इतना आगे का क्या सोचूं। मैं बहुत छोटे से लेवल से लेके हर लेवल तक, जहाँ तक मेरी इस्तात होती है, मुझे दिल चाहता है मैं किसी के लिए कुछ कर जाऊँ। चैरिटी, कुछ नहीं तो मैं इसको मुस्कुरा के देख लूँगा, या कुछ नहीं तो मैं चिड़िया को अपने घर के बाहर बाजरा डाल दूँगा, या चूंटी को अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो थोड़ी सी चीनी डाल। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप सर्विस करते रहे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, किसी के लिए भी। और ये चीज़ बहुत बाद में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। मुझे लगता है मैंने अपना बहुत सारा वक्त गंवा दिया और अब जो ज़िंदगी बच गई है उसके अंदर आप कुछ जल्दी जल्दी कर जाएं और बेमानी रिश्तों में और बेवक़्त जज्बों में वक्त ज़ाया ना करें। इट्स टू लिमिटेड, वक्त बहुत कम है सबके पास, तो उसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा लें हम, बस ये है। Don't you ever want to be a dad? I'm dying to be a dad. इंशाल्लाह ताला। तो फिर शादी कब करोगे? बस अभी कुछ दिनों में आपके अगले शो पे, जो अगले सीजन में आऊँगा, तो शायद मेरे साथ एक छोटा बेबी भी अल्लाह मियाँ दे, ये भी तो अल्लाह की देन है। Seriously? तुम शादी करने लगे हो? जी बहुत जल्दी। You're in love? So what about falling in love? मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल हुई। मोहब्बत के बगैर तो आपके अंदर पेन ही नहीं आता, आप पॉलिश ही नहीं होते, आपके अंदर तो दर्द ही नहीं आता। जब तक दर्द नहीं आता आप अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं बन सकते, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो हाँ हुई। कितनी बार? एक बार। किस उम्र में? कॉलेज डेज में। सीरियसली? वो फराज साहब का शेर है ना कि वो मेरी पहली मोहब्बत, वो मेरी पहली शिकस्त, फिर तो पैमाने वफा 100 मरतबा मैंने किया। वो जो उसके बाद आप 100 मरतबा पैमाने वफा करते रहते हैं, लेकिन जो एक मेरा ख्याल है वो जो जब आप कच्चा सीमेंट होता है ना और उसके ऊपर आप एक कुछ लिख देते हैं, तो वो जो एनग्रेव चीज़ हो जाती है वो फिर नहीं जाती। जब फिर पक्का सीमेंट हो जाता है, जब कंक्रीट वॉल बन जाती है, बड़ी आर्किटेक्चरल बातें हो रही हैं, उसके ऊपर आप खुरच खुरच की कुछ भी कोशिश करें आप नहीं लिख पाते हैं। तो वो जो आपके कच्चे जहन के ऊपर जो एक दफ़ा वो खुरच जाता है ना कुछ। मिली? नहीं, मिलना क्या होता है मिलना तो Do you still love her? I still love her. अच्छी? हाँ, मिलना मोहब्बत में कोई मायने नहीं रखता। मिलना ना मिलना क्या, मोहब्बत तो एक बड़ा कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें मिलन कोई तो दोबारा नहीं की फिर मोहब्बत? नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस हुई, बिल्कुल महसूस नहीं हुई ज़रूरत। I feel myself very complete now, with lots of things to cherish, lots of memories to feel great about, and I'm very happy. मतलब मैं दुखी इंसान नहीं हूँ बिल्कुल भी। I'm a very
माशाल्लाह एक कंटेंटमेंट है मेरे अंदर बड़ी। किस चीज़ से बहुत खुश होते हो? माँ के पास बैठने से, अपनों के पास बैठने। मैं ज़्यादा गैजेट्स हैवी नहीं हूँ, मुझे हर वक्त ऐप्स, मुझे स्नैपचैट नहीं आती, सब कर रहे होते हैं, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता इन चीज़ों के अंदर। कुछ चीज़ें तो ज़रूरत हो गई आपकी, इंस्टाग्राम और ये वो सब कुछ, बट अगैन मुझे अभी भी आप हैरान रह जाएंगी कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं फिल्म्स नहीं देखता, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है टीवी और फिल्म्स में। मैं सिर्फ काम करता हूँ और अपने ड्रामे भी नहीं देखता हूँ। हालांकि सारे मेरे जितने भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग संजय लीला भंसाली या करण जौहर, या सबके साथ मैंने काम किया, या राजकुमार संतोषी, सब कुछ इनके बड़े खूबसूरत मास्टरपीसेस हैं, बट मैं नहीं देख पाता और मेरा दिल ही नहीं चाहता चीज़ें देखने को। बहुत दफ़ा संजय सर ने मुझे कॉल किया, कहना कि अच्छा ये वाली देखो, मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, देखो। मैंने कहा अच्छा अब मैं देखूंगा, आपने इतना मुझे फोर्स किया। ड्रामे मुझसे बेहतर मुझे लगता है कि मैं नेशनल ज्योग्राफिक या BBC क्या एनिमल प्लानट या कुछ ऐसा देख लूँ जिसमें नेचर हो। झूठ नहीं देखा जाता। निकल जाते हो हाँ? घर से निकल जाते हो गाड़ी में बैठे और बहुत पता चला वहाँ किसी को नहीं पता होता, सब समझ रहे होते हैं कि भाई अब तो कोई 200 आपके 2 मिलियन फैन इस पे हैं, तो फलाने पे इतने मिलियन हैं, तो आप प्रॉब्ली बहुत लोगों के दरमियान से। मैं अभी भी अकेला सड़कों में फिर रहा होता हूँ। मुझे अभी मैं कराची से इस्लामाबाद बाई रोड आया, ढाबों पे बैठता हुआ, एक कुछ बड़ी सी चीज़ निकल आई है, वो डस्ट एलर्जी मास्क होता है, वो पहन के मैं अपनी चीज़ें खुद ख़रीदने चला जाता हूँ छोटी छोटी दुकानों के ऊपर। मुझे बड़ा मज़ा आता है, वो लोग आंखों से पहचान लेते हैं, फिर मैं जल्दी से भाग के गाड़ी में बैठता हूँ। लेकिन ये कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा ख्वाब नहीं था। मैं जब बॉलीवुड में पहली फिल्म अपनी करने गया, जब मैं बादशाह के साथ कर रहा था, तो उस वक्त एकदम मुझे जहन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अब शुरू हुआ है ना, ये आप बाहर निकले तो आप ये तो कल्चर बहुत लेट आया है हमारे यहाँ, बॉलीवुड में बहुत पहले था। तो मुझे उस वक्त एहसास होना शुरू हुआ जब मैं होटल से निकला तो एकदम बहुत सारे लोगों का, मैंने कहा मैं क्या डील कर रहा हूँ अपने साथ, ये तो मैं चाहता ही नहीं हूँ जो मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ये अपने लिए गम खरीद रहा हूँ, ये मेरी खुशी नहीं है। ये सारे के सारे लोगों का मेरे ऊपर गिरना और पागलों की तरह तस्वीरें खींचना, सब कुछ मैं हूँ नहीं है। मैं तो एक्टिंग कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था वो मुझे प्यार डेफिनेटली जितना मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो कमाने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए आया था। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था कि मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाए, मैं बाहर निकलूँ तो चीखें लोगों की लग रही हों, सब कुछ ही तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे मिला। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी ईजी डील। आप बहुत पेन खरीद रहे होते हैं इसके अवज़, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितना दुख ले रहे हैं इस सारी डील में। सो आई फील माई सेल्फ मोर हैप्पी व्हेन आई एम बीइंग विद नॉर्मल पीपल। जब मैं अभी तक मैं अपने पुराने मोहल्ले में जाके, उस गली, उस बाज़ार में जाके, वो जो चने बेच रहा होता था उसके पास जाता हूँ, तो उनकी डेथ हो गई, उनके बेटे, तो वो कभी तक अरे आप यहाँ हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ आके, कि क्यों ना हो, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं आप लोग अपने आप से। मेरे जब बाउंसर्स मुझे लोगों को हटा रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ इस तरह नहीं करें लोगों के साथ। कभी मैं भी रीमा के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़ा होता था, मैं कहता था कि यार कितनी अच्छी लग रही है सब कुछ। मैंने दोस्तों को बताता था कि मैंने रीमा को देखा, या मैंने बाबरा शरीफ को देखा, नीली मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन वो फिर वही वक्त आया कि रीमा के साथ मैंने काम भी किया, रीमा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, सब कुछ है, तो वो टाइम चेंजेस। बट मैं लोगों को कहता हूँ कि इनको दूर ना करें, ये तो बड़े इस सारी शक्ल से दूर जा सकते हो। बिल्कुल जा सकता हूँ, वेरी हैप्पीली वॉक। वेरी क्या करोगे, वापस आर्किटेक्चर करोगे? आर्किटेक्चर कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, बड़े भूखा ना मरने के बड़े मेरे अंदर ख्वास हैं। हाँ ऑब्वियसली गाना गा सकता हूँ, पेंटिंग कर सकता हूँ, कहीं बैठ के गा बजा के कमा लूंगा। Don't you ever want to be a dad? I'm dying to be a dad, and इंशाल्लाह ताला। तो फिर शादी कब करोगे? बस अभी कुछ दिनों में आपके अगले शो पे, जो अगले सीजन में आऊंगा, तो शायद मेरे साथ एक छोटा बेबी भी अल्लाह मियां दे, ये भी तो अल्लाह की देन है। Seriously? तुम शादी करने लगे हो? जी बहुत जल्दी। You're in love? Yes. Okay, that's another story. कि वो मैं जो मैडली, वो जो मैंने कहा था कि वो लव तो आपको शुरू में, तो मैं I won't lie and I won't lie to her as well, कि वो वाली मोहब्बत अब आपको जो टीन्स वाली नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अब आपको चीज़ों की रियलाइजेशन जब होती है तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें मोहब्बत से बढ़कर भी हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सो हाँ। Are you moody? Not anymore, but yes, I used to be very moody.
अब मैं बहुत, अब मुझे लगता है कि मैं बड़ा ठहराव आ गया है मेरे अंदर। आपको खुद शायद मुझसे मिलके भी अंदाजा हो रहा होगा कि एक जो पागल सा इमरान अब्बास था जो स्कॉटलैंड में बड़े बड़े से स्वेटर्स पहन के और वो फिर रहा होता था, वो अब चीज़ खत्म हो गई। जो सोचता बाद में था और बोलता पहले था और बोल के पछताता बहुत था, और बाज़ दफ़ा बोलना चाहता भी वो नहीं था जो बोल देता था।